हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला विजयता से और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देख रहे हैं आज ये नींबू का 72 घंटा आज पूरा होएगा। अभी आज इस नींबू पे आज और कल की पूजा पूरी होगी, मतलब आज की पूजा पूरी हो जाएगी और 72 घंटे की पूजा है। 72 घंटे में मतलब 3 दिन की पूजा होती है। कल भी इसकी पूजा हुई थी, आज पूजा पूरी होगी। उसके बाद जोर का झटका लगेगा। और मैंने कल ही कहा था दुश्मनों के लिए, क्योंकि इस बार मैंने जो काम किया है वो बहुत ही बेकार किया है, क्योंकि मैं लोगों को समझा के थक गई। लेकिन तो भी मैंने देखा है कि कंटिन्यू सिगरेट अगरबत्ती लगाना चालू है। मैं एक बात बताओ, मुझे तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो चुका है काम धंधा छूट गया, सब कुछ छूट गया, फिर भी तुम लोग क्या सोच के मतलब पढ़ाई कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो? क्या लगता क्या है कि तुम्हारा पूजा पाठ करने से क्या तुम्हारा बनने वाला है? तुम लोग गलत चीज़ों पे ध्यान रखोगे, पूजा पाठ करवाओगे, जादू टोना काला मैजिक करवा के सोचोगे विद्या देवी का रास्ता रोक पाओगे। अब तक क्या रास्ता रोका है? उल्टा तुम्हारा खुद का रास्ता रुका हुआ है। तुम्हारे खुद के परिवार को पता है क्या, तुम्हारे खुद के पति को या किसी को पता है क्या कि मेरी बीवी खुद काम धंधे पे ध्यान देने से ज़्यादा पूजा पाठ में लगी है, उसको 1-2 चीज़ें सिखा दी गई है और वो अपने ही जिद के अंदर ज़बरदस्ती अपने आप को ही बर्बाद करने में लगी है, ये सब काम करने में लगे हैं। ये पता है क्या? बताओ, इतना बताओ बस मुझे। और एक बात और बताना, सबसे बड़ी बात, भगवान ने जो भी तुम लोग को मैंने काम सिखाया है, चाहे जो भी हो, मेरे को सुबह सुबह किसी का नाम नहीं लेना पनौती लोगों का, तुम लोगों को जो भी मैंने पूजा पाठ सिखाया है, आज की तारीख में तुमने अपने पूजा पाठ से क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बर्बाद किया है। फिर भी तुम लोग पूजा पाठ पे ध्यान दिए हो। तुम लोग सोचो, अब तक तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तुम लोग ने अपने पूजा पाठ से सिर्फ और सिर्फ लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश की, और जितनी बार तुम लोगों ने, सबका छोड़ो, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, उतनी बार तुम लोगों ने खुद का रास्ता रोका। अभी अच्छा बताओ, जिसके लिए भी मैं बोल रही हूँ, उन सबके पास भगवान ने 2-2 बच्चे दिए, 2-2 औलादे दिए ना। किसी के पास 2 लड़कियां हैं, किसी के पास 2 लड़के हैं, बड़े बड़े हो चुके हैं, आई थिंक हो गए सबके बच्चे 10-12 साल के, सब कुछ। ये कोई बात बताओ तुम लोगों को अपने ऊपर जितना सुंदरता पे या अपने शरीर पे घमंड है, तुम्हारी परछाई, भगवान कहते हैं ना, एक परछाई अपनी देते हैं। अभी जैसे मेरा बेटा मेरे जैसा है, सेम टू सेम, ठीक है, तो दिखने में कैसा है? तो मेरे जैसा है, और लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट है, ठीक है। तो भी मुझे मेरी दोनों बेटियां बहुत प्यारी लगती है, लेकिन तो भी मेरा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे जैसा क्यूट है। लेकिन तुम लोग जिस बात पे तुम लोग घमंड कर रहे हो, तुम लोग को ही भगवान ने शक्ल अकल नहीं दी है। तुम्हारे घर में तुम्हारी एक औलाद एकदम तुम्हारे जैसी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तुम लोग खुद उसको पसंद नहीं करते हो। तुम अपने जो तुम्हारे पति के ऊपर तुम्हारा बच्चा गया है, तुम लोग उसको पसंद करके उसके साथ खेलना उठना बैठना पसंद करते हो। तुम्हें खुद की अपनी परछाई से तुम्हें खुद घिन भरती है, तुम्हें अपनी परछाई से खुद घिन भरती है। देखो, अभी मेरा बेटा इतना क्यूट है, मुझे खुद को पता है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, इसलिए मेरा बेटा इतना सुंदर है। इसलिए मैं, भले मेरे साथ लड़ाई करे झगड़ा करे, लेकिन तो भी मेरी जान है, जिगर है। लेकिन तुम लोगों को मैंने देखा है, ये जिनके लिए भी मैं बात कर रही हूँ, 2-4 जन, ये लोग सब ने मुझसे सीखा है पूजा पाठ, लेकिन इनको देखा है कि जो इनके ऊपर गया है, चाहे इनकी लड़की हो, चाहे इनकी लड़कियों की शादी भी हो गई हो, जो चेहरा इनके ऊपर गया है, वो चेहरे से ये लोग प्यार नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इनको खुद को उनको से घिन भरती है, क्योंकि उनको बोलते यार ये कैसे हो गई है एकदम, कोई हद से ज़्यादा पतली है, कोई हद से ज़्यादा ये है। तो भगवान ने तुम्हारी शक्ल देके तुमको पैदा करके तुम्हारे सामने रखा है कि जब तुम्हें खुद की शक्ल तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम्हारे अंदर ये घमंड क्यों है कि तुम्हारी शक्ल दूसरों को पसंद आएगी? ये बताओ, खुद बताओ ना। लेकिन तो भी तुम्हें उंगली करना है। मेरे से बहुत सारे जन पूछते हैं कि काम का परेशान है, ये है। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम लोगों को इतना समझना चाहिए कि अब तक की पढ़ाई में तुमने सब कुछ बर्बाद कर लिया। मैंने सोचा है कि मैं 1-2 जनों के मिस्टर को फ़ोन करके ये बात बताऊं कि ज़रा बोलो, काम धंधे पे ध्यान दो, क्योंकि ये सब बातें जो पूजा करके कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं। लेकिन मैं क्या करूँगी बोल के, क्योंकि तुम्हारे घर के लोग खुद बेशरम है, खुद जानते हैं लेकिन जाने दो, कोई फ़ायदा नहीं बोल के। लेकिन एक बात ज़रूर है, और मिस्टर को क्या बोलूँगी, एक आग का तो मिस्टर ही नहीं है, उससे तो अपना मिस्टर ही खा गई है उसको तो अपनी, आदमी मर जाने के बाद भी इतना अच्छा शौक है कि तो भी शौक श्रृंगार करने का शौक है। हमारे में तो शौक श्रृंगार भले करे औरतें, लेकिन ऐसा नहीं करते। यहाँ तो एक औरतें ऐसी है जिसने अपना पति भी खा गई है, लेकिन तो भी उन्हें सिंदूर लगाने का शौक है,
ये करने का शौक़ है, अच्छे से तैयार रह के रहने का शौक़ है। मतलब हम पूरे हमारे जो हिंदू धर्म की जितनी बेइज्जती करनी थी सब कर दी है। मतलब हमारे में होता है कि हल्दी और सिंदूर, हल्दी कुंकू सबको नहीं लगाया जाता है, नहीं तो भी ये करते हैं। कितना बड़ा पाप करते हैं मालूम है आप लोग? बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि जो भगवान ने हमारे नसीब में लिखा है उसको कबूल करना चाहिए। ऐसे कभी भी हल्दी कुंकू की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आप लोगों को, एक सबसे बड़ी बात बताती हूँ, जिनको अगर हमको भगवान ने ये श्राप दिया है और भगवान से हमसे हमारा सुहाग ऐसे छीन लिया है, उन्हें पूजा पाठ करने का कोई हक नहीं हो। भगवान को अगरबत्ती लगा सकती है, पूजा पाठ कर सकती है, लेकिन ये याद रखना कि माँ को सिंदूर नहीं लगा सकती हो। माता रानी को या स्वामी समर्थ को, किसी को भी सिंदूर लगाने का हक नहीं रहता उनको, समझे? तो चलो, ज़्यादा कुछ तो बोलते हुए नहीं करूँगी, बस यही बोलूँगी कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो जो होगा बहुत बड़ा होगा। क्योंकि वार तो मैंने कर दिया है, आज ये वार का काम पूरा हो जाएगा और अमावस्या को जो होना है होगा। लकवा तो पड़ेगा, और लकवे के साथ साथ कुछ लोगों को कहते हैं ना गंदी एड्स की बीमारी भी पकड़ेगी, क्योंकि तुम नहीं जानते। शायद तुम्हारा ध्यान मुझ पे नहीं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान तुम लोग पे। अब जो होगा उसकी गलती तुम्हारी रहेगी। जय माता दी।